हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। और इससे जो पहले हमने कवर किया था वो हमने कवर किया था बॉल मिल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्लूइड एनर्जी मिल, जैसा कि इसमें नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसे मिल होती है जिसमें कि हमारी फ्लूइड एनर्जी का यूज होता है। अब यहाँ फ्लूइड का जो मतलब होता है वो होता है अ सब्सटेंस विच हैज एबिलिटी टू फ्लो। अब फ्लो यहाँ पे दो चीजें कर सकती है हम, जैसे हम जानते हैं लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पे हम लिक्विड का ना यूज करके हम यहाँ गैस का यूज करते हैं। तो यही है फ्लूइड एनर्जी मिल। अब जो इसका प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है, इम्पैक्ट और आर्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट में ये तो मटेरियल जो होगा हमारा ड्रग मटेरियल वो आपस में ही रबिंग करेगा, नहीं तो क्या होगा जो भी इंस्ट्रूमेंट लिया है उसके सरफेस से जाके मटेरियल लगेगा, नहीं तो वो सरफेस जाके किस पे लगेगा, मटेरियल पे जाके लगेगा, ड्रग मटेरियल पे। और आर्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ड्रग सब्सटेंस है, जो ड्रग मटेरियल है वो आपस में ही रबिंग होगा, नहीं तो क्या होगा कोई भी स्टेशनरी फेस से जाके वो ड्रग मटेरियल जाके रब होगा, तो वहां पे आर्ट्रेशन वर्क करेगा। तो जो फ्लूइड एनर्जी मिल का जो प्रिंसिपल है वो होता है इम्पैक्ट और आर्ट्रेशन। अब इसका कंस्ट्रक्शन में बेसिकली जो हमारे पास इसका जो फ्लूइड एनर्जी मिल का सबसे मेन पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का, वो होता है लूप। बिकॉज इसके अंदर ही जो ड्रग मटेरियल है उसका रिडक्शन होता है, साइज का रिडक्शन होता है। अब वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एयर की वजह से। कौन सी है, कंप्रेस्ड एयर की वजह से, जो कि यहाँ से हमें देनी होती है। तो ये वाला पार्ट वो कैरी करता है। और जहाँ से एयर मतलब कि इस लूप में फ्लो होती है वो होती है नोजल्स, जिसे हम फ्लूइड नोजल्स कहते हैं। एंड सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है हमारा फीड इनलेट, क्योंकि इसी के थ्रू जो हमारा ड्रग मटेरियल है वो डाला जाता है इस मशीन के अंदर, इस मिल के अंदर। और फिर एक पार्ट होता है हमारा आउटलेट और एक होता है क्लासीफायर। तो अब इसमें हम यही पढ़ते हैं, इसके पॉइंट्स हैं कुछ। कंसिस्ट ऑफ अ लूप ऑफ पाइप हाई अप टू 2 मीटर एंड डायमीटर 20 to 200 mm। मतलब जो इस पूरे पाइप की जो लेंथ होती है वो 2 मीटर तक होती है, और जबकि जिसका डायमीटर होता है वो 20 to 200 mm का होता है। अब इसमें क्या है, देयर इज इनलेट फॉर फीड। अब इसमें एक इनलेट भी होती है, किसके लिए, ड्रग मटेरियल को फीड कराने के लिए, डालने के लिए, ठीक है। नोजल्स फॉर द इनलेट ऑफ एयर। अब यहाँ पे नोजल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नोजल्स क्यों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हमने जो कंप्रेस्ड एयर को हमने यहाँ से पास आउट कराया, इस पाइप के थ्रू पास आउट कराया, तो इन नोजल्स के थ्रू क्या होती है, वो जो एयर आती है वो इस पूरे पाइप में क्या करती है, वो इस पूरे लूप में सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से मटेरियल का रिडक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नोजल्स फॉर द इनलेट ऑफ एयर एंड आउटलेट विद अ क्लासीफायर विच अलाउ मटेरियल टू पास आउट फॉर द कलेक्शन। यहाँ पे एक आउटलेट लगा होता है और साथ में क्या होता है, क्लासीफायर होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, हम जो भी साइज का रिडक्शन हो गया है मटेरियल को उसको हम यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे पार्ट्स थे, पूरा इसका कंस्ट्रक्शन था। अब आता है इसका वर्किंग, इसकी ये काम कैसे करता है कि, तो ये काम ऐसे करता है, द एयर इज गिवन एट अ हाई प्रेशर थ्रू नोजल्स। हमने क्या करते हैं पहले स्टार्टिंग में इसमें कि कंप्रेस्ड गैस होती है बहुत, और हम उसको यहाँ से पास आउट करवाते हैं एयर्स को। अब एयर क्या करती है, हाई स्पीड पे जाके और हाई प्रेशर पे जाके क्या करेगी कि वो इन नोजल से पास आउट होती है। वो इन नोजल से पास आउट होने के बाद में जो हमने यहाँ से फीड इनलेट से जो हमने ड्रग मटेरियल डाला है उसके थ्रू इस मटेरियल पर जाके क्या लगती है, हमारी जो कंप्रेस्ड एयर है वो जाके उस पर ऐड करती है मटेरियल पर जाके। मटेरियल इज इंट्रोड्यूस इन अ फीड इनलेट। अब हमने यहाँ से मटेरियल को डाल दिया, फीड इनलेट करवा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट एंड आर्ट्रेशन अकर बिटवीन द पार्टिकल्स। अब क्या होगा कि जो इम्पैक्ट और आर्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा इस लूप के अंदर। फिर क्या होगा, अ क्लासीफायर कलेक्ट द प्रोडक्ट एज फाइन पाउडर एंड लार्जर पार्टिकल आर सेंड्स टू बैक इनटू द एयर फॉर फर्दर रिडक्शन। अब क्या होगा कि अगर इसमें एयर जाने के बाद और मटेरियल डालने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे अगर एयर जाएगी और यहाँ मटेरियल होगा तो वो उस एयर की इतनी अच्छी स्पीड होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस पूरे लूप में घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल डाला है हमने
वो इतनी तेज टकराता है इसकी वॉल से, और जो मटेरियल है वो आपस में ही इतनी तेज टकराता है कि क्या होता है, वो टकरा के वो पूरा उसका साइज का इतना रिडक्शन हो जाता है कि वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है, और वो यहाँ से फ्लो हो के मतलब उड़ उड़ के यहाँ पे पूरा यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है, क्लासीफायर आउटलेट होता है, यहाँ से फिर वो हमें पाउडर जैसा हमें चाहिए उस तरीके का पाउडर हमें मिल जाता है और हम उसको यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और अगर वो पाउडर उतना सफिशिएंट हमें नहीं मिला, या फिर हमें वो उस तरीके का पाउडर नहीं मिल पाया, या पार्टिकल वहाँ पे बिगर रह गए हैं और उनका साइज का रिडक्शन नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे और दोबारा से उस जो एयर जा रही है कंटिन्यूसली इसके अंदर, उसमें क्या होगा कि वो अपना क्या करेंगे, यहाँ पार्टिकल आके गिरने लग जाएंगे और वो दोबारा से फिर साथ में किसके मिक्स हो जाएंगे, उस एयर के साथ में मिक्स हो जाएंगे। फिर दोबारा से उनको वो एयर क्या करेगी, उनका साइज का रिडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो ठीक है, इसमें क्या होगा फिर यही है, इसमें अ क्लासिफायर कलेक्ट्स द पार्टिकल एज अ फाइन पाउडर एंड लार्जर पार्टिकल आर सेंड्स टू बैक इनटू द एयर फॉर फर्दर रिडक्शन। दोबारा से यहीं पे आ जाएगा अगर हमें पार्टिकल का साइज अच्छा नहीं मिला है तो। ठीक है, अब इसका यूजेस क्या क्या है, यूजेस क्यों करते हैं हम इसको, कहाँ यूज करते हैं। यूज टू ग्राइंड ड्रग व्हेन हाई प्योरिटी रिक्वायर्ड। जब कोई भी ड्रग मटेरियल की अगर हाई प्योरिटी रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में हम इसका फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें सिर्फ एयर का यूज हुआ है, किसी भी मटेरियल का यूज नहीं किया गया, ना यहाँ पे हैमर्स का यूज किया गया, ना यहाँ पे जैसे बॉल मिल में था बॉल का यूज करते थे, तो कोई भी यहाँ पे वियरिंग टीयरिंग का कोई यहाँ पे किसी मटेरियल का सवाल नहीं होता। यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ एयर से ही क्या करेगा, एयर की ही वजह से मटेरियल का साइज का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हाई प्योरिटी रिक्वायर्ड ऐसी ड्रग को हम ग्राइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। अब सेकेंड है यूज टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटेरियल, और ऐसी भी ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं साइज का मटेरियल का जो कि हीट सेंसिटिव हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हीट जनरेट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एयर होती है, तो हम उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल को। अब इसके नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो इट कैन प्रोड्यूस फाइन पाउडर। ऑब्वियस सी बात है कि ये फाइन पाउडर दे सकती है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें एयर जाती जाएगी वो पार्टिकल्स टूट के इतना फाइन हो जाएगा कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और जो बच गया, अगर हैवी पार्टिकल बच भी गया तो वो यहाँ पे आके दोबारा से कलेक्ट हो जाएगा और दोबारा से वो एयर के साथ में मिलके दोबारा से उसका साइज का रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या सेकंड पॉइंट है, देयर इज नो चांसेस ऑफ वियर ऑफ मिल। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एयर है, कोई और सब्सटेंस या फिर और कोई मटेरियल यहाँ है नहीं है जैसे कि कोई वियरिंग के चांस हो मिल के अंदर। ठीक है, अब थर्ड है यूज फॉर थर्मोलाइबल सब्सटेंस। थर्मोलाइबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं। यही वाला जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे यही इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो ऐसे जो सब्सटेंस है हीट सेंसिटिव मटेरियल, जैसे हीट के साथ में मिलने से मशीन रेगुलर चल रही है, वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अल्टर हो जाती है, या उसके कहीं ना कहीं कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं, या फिर क्या होता है सब्सटेंस खराब हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम ऐसे मिल को यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ फ्लूइड एनर्जी मिल को हम यूज कर सकते हैं थर्मोलाइबल सब्सटेंस के लिए, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एयर का यूज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। मतलब हम इसका एडवांटेज ये है कि फॉर जो ऐसी कुछ मटेरियल होते हैं जो ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं और कैसे होते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम उसके अलावा कोई भी गैस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इनर्ट गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं एयर, तो इसलिए जैसे हमने यहाँ पे नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी जो ऐसी ड्रग्स हैं, अगर हमने यहाँ ऑक्सीजन कुछ भी पास करते हैं, कोई भी एयर पास करते हैं, अगर यहाँ पे अगर वो ड्रग है जो सूटेबल नहीं हो पा रही है उस मटेरियल साइज का रिडक्शन करने के लिए, तो हम यहाँ पे कोई भी इनर्ट गैस लेके हम यहाँ पे उसका साइज का रिडक्शन कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि नॉट सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड फाइब्रस मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्ट एंड फाइब्रस मटेरियल के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स की जो मटेरियल होते हैं, ड्रग्स होती हैं, तो हम उसके लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है, कहीं ना कहीं उसमें फाइबर्स क्या होंगे, वो फाइबर्स उसमें जनरेट होने लग जाएंगे और वो इसके साइज के रिडक्शन में कई मटेरियल के प्रॉब्लम दे सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा ये एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा महंगा प्रोसेस है ये, तो हम इसको नहीं कर सकते इतनी इजीली। तो फ्रेंड्स,
आज जो हमने कवर किया वो हमने कवर किया है फ्लूइड एनर्जी मिल। इसे जो हमने पहले कवर किया था वो कवर किया था बॉल मिल। आज जो हमने कवर कर लिया फ्लूइड एनर्जी मिल, इसमें हमने कवर किया है इसके प्रिंसिपल, इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज एनसी फार्मा स्टडीज। थैंक यू।